ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। आज की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का रूप धरा था आज ही के दिन और समुद्र मंथन से निकले अमृत को दानवों से छीनकर देवताओं को दिया था, जिससे देवता सदा के लिए अमर हो गए। मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पाप तथा दुख मिट जाते हैं। देवी सीता की खोज के दौरान भगवान श्री राम जी ने तथा महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी मोहिनी एकादशी व्रत कर अपने सभी दुखों से मुक्ति पाई थी। तो आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं मोहिनी एकादशी व्रत की बहुत ही दुर्लभ कथा। तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे मधुसूदन, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके उपवास करने से क्या विधान है, और कृपा करके यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस एकादशी के विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, एक समय की बात है, श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुश्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में ये बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से ही मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में धुतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य भी रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण जी का भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्यायु और कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए थे। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत ही दुष्ट और पापी था तथा वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम था तथा देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही उड़ाता था। मद्यपान तथा मांस भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। उस अत्यधिक समझाने पर भी उसे वह सीधे रास्ते पर नहीं आया, तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों और कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के पश्चात वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच कर वह अपना जीवन यापन करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने की योजना बनाई तथा रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। किंतु एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और वह राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया और कारागार में राजा के आदेश से उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए तथा अंत में उसे नगर में निष्कासित करने का आदेश दिया गया। दुखी होकर उसे नगर को छोड़ना पड़ा। अब वह वन में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। अब वह बहेलिया बन गया तथा धनुष बाण से बन के निरह जीवों को मार मार कर खाने लगा और बेचने लगा। एक बार वह भूख एवं प्यास से इतना व्याकुल हो गया कि व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला तथा कौंडिन्य मुनि के आश्रम जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख माह का महीना चल रहा था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे।
उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पापी पर पड़ गए, जिसके फलस्वरूप उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के समीप पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा करके आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा धन रहित उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए तथा अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत के उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण एवं पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुनः 1000 गौदान के पुण्य के समान होता है। संतों के संगत से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है अपितु उनके जीवन का उद्धार भी हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है, इसलिए हमेशा संतों की ही संगत करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब सुनते हैं 11 माता की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई हैं तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? भगवान श्री कृष्ण बोले कि कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। वह काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त हो गए थे और स्वर्ग से निकाले जा चुके थे तथा संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचर रहे थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहाँ इंद्र ने भगवान शिव जी के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव जी के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले कि महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती है। और देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा लें? अब भगवान महादेव ने कहा कि देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगतपति, शरण देने वाले और सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देव राजेंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ गए। भगवान गदाधारी क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकांच, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक दानों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हुए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आदि नेहि मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही सबके जगत के पिता हैं। भगवान देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवता को और जीत कर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ है। वह भी अत्यंत उत्कंठ, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उसे दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सभी बात बता रहा हूँ। उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वर्जित कर दिया है।
इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ और वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में आ गए। अब देवता ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उसने परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला कि खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे बोले कि अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान विष्णु ने दिव्य बाणों से सामने आए हुए मारना आरंभ किया। दानव भय से विह्वल हो उठे और पांडुनंदन तत्पर। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम में चले गए। वहाँ सिंहावती नामक गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसमें सो रहे थे। भगवान विष्णु को मार डालने के युद्धोग में लगा था वह दानव उनके पीछे पीछे लगा रहा। वह पहुंचकर उसी गुफा में प्रवेश किया। अब वहां पर भगवान को सोते हुए देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह ही इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शास्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंशों से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानव मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध करने की याचना की। अब युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुक्कार मात्र से ही राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखकर पूछा कि मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, इसको किसने मार डाला? अब कन्या बोली, स्वामिन, आपके इस प्रसाद से ही मैंने इस महादैत्य का वध कर दिया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोक की मुक्ति हुई है और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो आप उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विप्रों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास न कर सके अथवा एक समय ही भोजन करें और मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री हरि विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी ही एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिपुरुषा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। एकादशी, एक त्रिपुरुषा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1,000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना जाता है। अब यह अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी, ये यदि पूर्व तिथि में विद्य हो तो उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर इसमें उपवास का विधान है। पहले दिन दिन में और रात में भी एकादशी हो, दूसरे दिन केवल प्रातः काल में एक दंड एकादशी हो तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे तिथि की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। एक वैकुंठ धाम में जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हो वहाँ जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का कथा का श्रवण करता है उसे निसंदेह ही ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशन दूसरा कोई व्रत नहीं है। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय।
जय एकादशी जय एकादशी माता जय एकादशी। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्न होती है। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष आम्ल की। पाप मोचने कृष्ण पक्ष में चैत्र माह बाल की। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। योगिनी नाम साढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वरनी। देवसैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल पक्ष होए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। पांपा कुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। लौंद मास की करो बीनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी। शुक्ल लौंद में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मांगल करनी। ओम जय एकादशी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी। ओम जय एकादशी। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। 11 माता की जय। माता लक्ष्मी की जय।